मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के एक निजी होटल में हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के नाम पर हुए अनेक घोटालों का पर्दाफाश हुआ। इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने एसोसिएशन के नाम पर हुए लगभग 54 लाख रुपए के गबन की जानकारी मीडिया के समक्ष दी व आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। आइए सुनते हैं कि इस गबन के मामले पर क्या कहना है सूरजपाल अम्मू का। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन 2017 में जब हम लोगों ने इसको संभाला तो उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था और कल्याण चौहान जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे और सैफाली जी उसमें संगठन में सेक्रेटरी थी। उसके बाद 2000 से 2022 तक चला। 2021 में दोबारा एक चुनाव हुआ, उसके अंदर पुनः मेरे को चुना गया। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का एक लीगल अकाउंट जो ऑफिशियल अकाउंट है वो पहले आंध्रा बैंक में यहाँ गुड़गांव में भौंसी में था, जो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम हो गया वो यहाँ पर हमारा है, अभी भी चल रहा है। फुटबॉल में लगातार बैठकें होनी चाहिए, कुछ दिनों से बैठकें नहीं हो रही थी। हम लोगों को कुछ लगा कि कहीं मामला फंसा हुआ है। हम लोगों ने जब जांच की तो हमें पता चला कि अम्बाला के बैंक ऑफ बड़ौदा राय मार्केट में हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला गया है, जिसको खोलने वाले 3 लोग थे। जो ललित चौधरी जो हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, और रमन जो हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, जो करनाल के सेक्रेटरी हैं वो, और अरविंद शर्मा जो जॉइंट सेक्रेटरी थे हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के। ये तीनों ने जो अकाउंट खुलवाया बगैर हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और बगैर कोषाध्यक्ष, जो आज की डेट में जो कोषाध्यक्ष है वो संजीव वालिया है जो अम्बाला के रहने वाले हैं, उनके बगैर अनुमति के बगैर हस्ताक्षर के फर्जी अकाउंट अम्बाला के बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया गया। जब हमें ट्रांजैक्शंस का किसी के माध्यम से पता चला, मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग में चुनाव के दौरान गया हुआ था, तो पता चला कि लाखों रुपए आया हुआ है, और वो जो पैसा आया हुआ है वो करीब 64 लाख रुपए के आसपास, 61,49,000 रुपये वहाँ से कुल हमारे वो जो मित्र थे उन्होंने अकाउंट वहाँ पर खोला। उसमें से 54,52,098 रुपये विड्रॉल हुए। जो सबसे बड़ा गंभीर विषय है, 51,47,000 रुपये कैश निकाले गए। किनके द्वारा? ललित चौधरी, अरविंद शर्मा और रमन के द्वारा। उस फर्जी अकाउंट से बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों की मिली भगत से जो अम्बाला के अंदर खोला गया था उससे निकाले गए। हमें जब बैंक की स्टेटमेंट मिली तो हमने बैंक को तुरंत प्रभाव से एक चिट्ठी लिखी। हमने उस अकाउंट को फ्रीज़ कराया। फ्रीज़ हमारे अनुरोध पर बैंक ने वो अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़े अधिकारियों की शिकायत की। हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को वगैरह चिट्ठी लिखी। हमने हरियाणा के खेल विभाग को, खेल मंत्री को चिट्ठी लिखी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी कि भाई इस प्रकार का घोटाला हुआ है। 21 तारीख को गवर्निंग बॉडी की मीटिंग गुड़गांव में एसएल टावर के अंदर जो ऑफिशियल एड्रेस है हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का हुई, वहाँ पर 12 में से 2 लोग अरविंद और ललित चौधरी को छोड़ दें तो 10 लोगों में से 9 लोग वहाँ उपस्थित थे। 9 लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि ललित चौधरी को और अरविंद शर्मा को हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के पदों से निष्कासित किया जाए। तो उनको 21 तारीख को निष्कासित कर दिया। उसकी जानकारी भी हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, खेल विभाग को और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दे दी। उसके बाद लगातार से हम लोग जिन संबंधित विभाग हैं उनको बगैर चिट्ठी लिख रहे हैं। आज हमारी एजीएम उसी संदर्भ में, क्योंकि बगैर एजीएम के कोई निर्णय करना वो ठीक नहीं है। आज पूरे हरियाणा के सभी जिलों के 2 जिलों को छोड़ दें, अम्बाला जिला और एक कुरुक्षेत्र के जो वहाँ के जिला अध्यक्ष है विक्रम जी, वो नहीं आ पाए। अन्यथा सभी जिलों के पदाधिकारी यहाँ पर आ जाए। 20 जिलों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। हमने हरियाणा फुटबॉल की बच्चियों को, लड़कियाँ जो हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हरियाणा का नाम ऊँचा कर रही हैं, उनके कोचेज़ को और सीनियर खिलाड़ियों को बुलाया। हमने आज हरियाणा के जो बॉयज़ टीम के सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनको भी आमंत्रित किया दोपहर के भोजन के लिए। इस प्रकार से हमने सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को बुलाया। तो आज एजीएम में जो निर्णय लिए गए वो ये लिए गए
कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। किसके? ललित चौधरी और अरविंद शर्मा और रमन के खिलाफ। एक, मुख्यमंत्री जी को विजिलेंस जांच के लिए भी एक पत्र दिया जाए। रिकवरी अमाउंट और हम लोग चाहते हैं कि इस पैसे की जो 54 लाख रुपए विड्रॉल हुआ, जिसके बारे में आज तक वो अब हिसाब नहीं दे पाए ललित चौधरी, उसकी रिकवरी भी हम डालें। ये भी जनरल बॉडी में हुआ है। सबसे जो गंभीर विषय है वो ये है कि उन्होंने ये पैसा कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। आपको मैं अगर बिल दिखाऊंगा तो बिल भी ऐसे हैं जो टोल के पैसे, चाय के पैसे, मेट्रो के पैसे, इस प्रकार के बिल उन्होंने 2017 में मुझे दिए थे, जो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। इस प्रकार के नकली वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के पेश करते थे। जब हमने इनको रोका, हाथ से लिखे हुए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उनको हमने रोका और हमने उसको रोक कर वो देखना उसके अंदर होंगे। ये बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमारे को वहाँ से लेनी है। हमने उनसे रिकॉर्ड मांगा है। बैंक से भी हमने कहा है कि जिन फर्जी दस्तावेजों से अकाउंट खुला उनको दस्तावेजों को भी हमारे को तुरंत प्रभाव से दिया जाए। हम चाहते हैं कि जिन्होंने हरियाणा के फुटबॉल खिलाड़ियों के हकों को खाया है, जिन्होंने पैसा हड़पा है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और हरियाणा फुटबॉल में इस प्रकार की गंदगी ना रहे। इस प्रकार के निर्णय हम लोगों ने आज यहाँ पे लिए। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।